गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उम्मीद है आपकी परीक्षाएं बहुत ठीक प्रकार से संपन्न हो गई होंगी। आपने पूरे परिश्रम के साथ अपनी परीक्षाओं को दिया होगा और इसका प्रतिफल आने वाले समय में आपको प्राप्त होगा। अभी परीक्षा परिणाम आने में विलम्ब है और आपकी आगामी कक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं। जो आपका पाठ्यक्रम शेष बचा हुआ है उसके अध्याय अब फिर से कराने प्रारंभ हो रहे हैं। जो आपका पहला अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं उनसे आगे आपका अभी आधा पाठ्यक्रम शेष है। उसी क्रम में एक अध्याय आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। आपके जो हिंदी शिक्षिका थी रूपाली मैम, वो कुछ समय के लिए आपसे दूर हैं, तो उनके स्थान पर मैं आपकी कक्षाएं लूँगा। मेरा नाम है योगेंद्र सिंह और आज एक नए टॉपिक के साथ हम अपना क्लास प्रारंभ करते हैं। और आप अगर ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे जो शीर्षक हैं जो इनको पढ़ रहे हैं वो हमारा यहीं पे क्लियर होता चलेगा। देखिए, दरअसल हम पहली कक्षा से हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर की पुस्तकें पढ़ना प्रारंभ करते हैं और वही लेसन हमारे आगामी वर्षों में हमें पढ़ने को प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी उन पर हमारा पूर्णतः अधिकार नहीं हो पाता है। उसी कारण अलग अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो हिंदी ग्रामर को हम एक ध्यान से उसका अध्ययन नहीं करना चाहते, सिर्फ हम परीक्षाओं की दृष्टि से उनका अध्ययन करते हैं कि परीक्षाओं में कुछ नंबर प्राप्त करने हैं, इसलिए हम चीज़ों को पढ़ लिया। अगर हम उनको समझने का प्रयास करें तो हमें प्रत्येक वर्ष उनको ज़्यादा दिक्कत का महसूस नहीं होगी, दिक्कत हमें महसूस नहीं होगी उनको पढ़ने में, अगर हम एक वर्ष उसको ध्यान से अध्ययन उसका कर लें। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और जो हमारा अध्याय है वो आपके सामने, अभी आप स्वयं उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं आपके सम्मुख बोर्ड पर कुछ शब्द लिख रहा हूँ, आप उसे देखिए। शब्द में कुछ परिवर्तन होगा, जैसे कहा जाए, मैं एक बोर्ड पर देखिए, मैं देख रहा हूँ भी इसमें जैसे लड़का, दूसरा शब्द है लड़की। यहाँ आप देख रहे हैं इसमें परिवर्तन क्या है, इसमें लिंग का परिवर्तन है जो कि शब्द के रूप से हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं आप, लड़का शब्द है जो कि पुल्लिंग है, यहाँ पे लड़की है जो कि स्त्रीलिंग है। यहाँ पे हमें शब्द को देखना है। ग्रामर जो दिखाता है हमें, व्याकरण जो सिखाता है, शब्द को सिखाता है। शब्द में यहाँ देख रहे हैं आप, लड़के के साथ एक ही मात्रा लगी और वो शब्द बना लड़की। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, शब्दों का रूप, ये क्या है, शब्द, और शब्द को क्या कहेंगे, संज्ञा, संज्ञा या सर्वनाम। क्यों? क्योंकि शब्द को अगर नाम दिया जाता है संज्ञा शब्द होगा या सर्वनाम होगा, उसी में सब परिवर्तन होगा। यहाँ पे क्या है आपका लिंग। आज का टॉपिक भी आपका यही होगा, लिंग। आप पहले पढ़ चुके हैं इसको और आप आगामी कक्षाओं में भी इसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हम सामान्यतः लिंग की जो परिभाषाएं हैं, उसके भेद और किस प्रकार लिंग को पहचाना जाता है, उसके अलग अलग पहचान है। कुछ शब्दों के लिंग हमेशा समान रहते हैं, या कुछ नदियों के हो गए या सप्ताह के हो, अलग अलग इनका निर्धारण होता है, वो अलग अलग टॉपिक हो जाता है। देखिए, अब इसमें हम करते हैं परिभाषा की बात। देखिए, सामान्यतः दो परिभाषाएं हमारी लिंग की आती हैं। या तो आप शब्द से शुरुआत कर सकते हैं, आपकी बुक में शब्द से दिया हुआ है, या संज्ञा सर्वनाम से कर सकते हैं। कुछ परिभाषाएं कुछ शब्दों के परिवर्तन के साथ वही एक सी प्रतीत होती हैं। यहाँ पे तीन परिभाषाएं मुख्य रहेंगी। पहले आपका लिंग की बात की जाए, लिंग की परिभाषा, परिभाषा की बात करें तो एक परिभाषा इसकी आती है, आपकी बुक में दिया हुआ है, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो, आपका लिंग कहलाता है। एक आती है कि आप लिख सकते हैं कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति का ज्ञान प्राप्त हो, वो लिंग कहलाता है। तो आप कोई भी परिभाषा इसमें कर सकते हैं, या तो संज्ञा सर्वनाम लिख सकते हैं या शब्द कर सकते हैं। इसमें कोई परिभाषा आपकी वही रहेगी, सही मानी जाएगी। जैसे कि संज्ञा सर्वनाम के, संज्ञा सर्वनाम के नाम के जिस रूप से
आपने देखा था रूप ही तो था, वो मैंने उदाहरण दिया था अभी, लड़का लड़की, वो संज्ञा का रूप था। उसी समय निर्धारण हुआ कि ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। वही आपका परिभाषा में आ रहा है कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति का ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त हो, लिंग कहलाते हैं। एक सामान्य सी परिभाषा है इसकी कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति का ज्ञान प्राप्त हो, लिंग कहलाएंगे। या आप लिख सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का ज्ञान प्राप्त हो, आपका लिंग कहलाता है। एक सिंपल से सामान्य परिभाषा, रटने की आवश्यकता नहीं है, सामान्य समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपका लिंग के भेद। आप जानते हैं कि सामान्यतः लिंग के दो भेद होते हैं। आपका हिंदी में दो भेद होते हैं, आपका संस्कृत में 3 भेद होते हैं, इंग्लिश में भी आपका 3 भेद होते हैं, लेकिन हमारा हिंदी में इसके 2 भेद होते हैं। आप पहले पढ़ चुके हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पहला है स्त्रीलिंग, दूसरा है पुल्लिंग। और परिभाषा का रूप यही रहेगा। अगर हम ध्यान से देखेंगे तीनों परिभाषाएं हमारी समान सी रहेंगी। जैसे अगर हम स्त्रीलिंग की बात करते हैं तो परिभाषा देखिए, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का ज्ञान प्राप्त हो। यहाँ पे पुरुष को हटा देना है, बस यहाँ पे इतना आएगा कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का ज्ञान प्राप्त हो, वो स्त्रीलिंग कहलाता है। और पुल्लिंग में संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का ज्ञान प्राप्त हो, वहां पे आपका पुल्लिंग कहलाता है। ये 3 परिभाषाएं हैं आपकी, बहुत सामान्य सामान्य। अगर एक को आप याद कर लेते हैं तो हमारी तीनों कंप्लीट हो जाती हैं। बस शब्दों का थोड़ा सा हेरफेर है। हमारा स्त्रीलिंग में कि स्त्री होने का ज्ञान प्राप्त होगा, पुल्लिंग में पुरुष होने का ज्ञान प्राप्त होगा। परिभाषाएं क्लियर हो जाएंगी हमारी। और एक बार फिर से दोहराते हैं, देखिए लिंग की परिभाषा में संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति का ज्ञान प्राप्त हो, वो आपका लिंग कहलाता है। स्त्रीलिंग में संज्ञा सर्वनाम के जिस, या फिर आप बोल सकते हैं शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री होने का ज्ञान प्राप्त हो, आपका स्त्रीलिंग कहलाता है। पुल्लिंग में शब्द के जिस रूप से उसके पुल्लिंग या पुरुष जाति का होने का बोध प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, वहां पे आपका पुल्लिंग कहलाता है। बहुत सामान्य सी परिभाषाएं हैं तीनों। अगर आप 3 परिभाषा याद कर लेते हैं तो आप आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए आपका लिंग लेसन से अगर मैं इसकी उपयोगिता की बात करूं, आप अगर आगे बढ़ेंगे, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना समाहित होंगे, बैठेंगे, तो इस लेसन से 1 या 2 प्रश्न अवश्य बनता है। अक्सर किसी भी का उसका लिंग परिवर्तन, इसका लिंग क्या हो सकता है, पहचानने के लिए कहा जाता है कि इसका लिंग क्या होगा, इसके लिए क्या कहा जाएगा। तो वो भी उपयोगिता है इसके, 1-2 प्रश्न उसमें आ जाता है। और इसके पहचान के कुछ नियम दिए हुए हैं और आप देख सकते हैं आपकी बुक में। और जैसे कुछ शब्द हैं वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, कुछ शब्द हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। और कुछ शब्द जैसे कि आप बुक में देखेंगे लिंग लेसन में, जैसे माह के नाम हो गए, वार के नाम हो गए, पेड़ों के नाम हो गए, पर्वतों के नाम हो गए, देश के नाम हो गए, महाग्रह के हो गए, द्रव्य के हो गए, अनाज के हो गए। ये कुछ ग्रुप हैं, ये जाति हैं, इनके एक ही लिंग में नाम होंगे, या तो पुल्लिंग में होंगे या स्त्रीलिंग में होंगे। उसके अध्ययन आप बुक में कर सकते हैं। लेकिन मुख्यतः आपकी इसमें 3 परिभाषाएं हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और आपका लिंग की परिभाषा। इसके अलावा इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी और आप अपना बुक का अध्ययन कर सकते हैं एक बार। और कोई समस्या होती है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो आपका पुस्तक अभ्यास है उसको हम कंप्लीट करके आपके ग्रुप में सेंड कर देंगे। और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा।
एक बार अवश्य देखें और कुछ समस्या होती है तो हमने संपर्क बनाए रखें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।